हाय गाइस, जिस तरीके से क्रिकेट में 3 टाइप के फॉर्मेट होते हैं, टेस्ट मैच, वनडे इंटरनेशनल और टी20, ठीक उस तरीके से ट्रेडिंग में भी 3 तरीके के फॉर्मेट्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग। इस इंट्राडे ट्रेडिंग में भी 2 टाइप के फॉर्मेट होते हैं, एक तो आप कभी भी ट्रेड लो और दिन में कभी भी एग्जिट कर दो, और एक होती है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज अ वेरी इंट्रिकेट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग। इस मॉड्यूल में हम स्कैल्पिंग के बारे में बात करेंगे और स्कैल्पिंग का एक ट्रेडिंग सिस्टम मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करूंगा, विच इज अ वेरी वेरी रिलायबल ट्रेडिंग सिस्टम। आप उसमें मोमेंटम कैच करेंगे और फिर हम बनाएंगे उसका स्क्रीनर, किस तरीके से आपको ये रेगुलर फीड देता रहेगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके इस स्कैल्पिंग के सिस्टम पे फिट बैठ रहे हैं। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु अरोड़ा और मैं पिछले 17 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूं। आई ट्रेड इंट्राडे, स्विंग एज वेल एज पोजिशनल। इंट्राडे में चाहे वो स्कैल्पिंग हो या फिर वो नॉर्मल इंट्राडे ट्रेडिंग हो, वो चाहे कैश मार्केट में हो या डेरिवेटिव मार्केट में हो, क्योंकि मेरा पूरा दिन मार्केट में ही जाता है, इसीलिए मैं सारे फॉर्मेट्स को ट्रेड कर पाता हूं। इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट्स, इन सभी का मैं पार्टिसिपेंट रहा हूं और इस कोर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं स्कैल्पिंग की एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसको यूज करके आप मार्केट में बहुत ही कम टाइम रहकर डिसेंट प्रॉफिट बना सकते हैं। स्क्रीन टाइम बहुत कम रहेगा और स्क्रीन टाइम को और कम करने के लिए मैं आपके साथ ऐसा स्कैनर भी डिस्कस करने वाला हूं जिसको आप अपने एंड पे सेव करके रख सकते हैं, और ये स्क्रीनर या ये स्कैनर आपको रेगुलर फीड देता रहेगा स्टॉक्स की। तो आप दिन के जिस भी टाइम पे फ्री होते हैं उस टाइम पे आप स्क्रीनर रन करके आपको पता लग जाएगा कौन सा स्टॉक मेरे सिस्टम पे फिट बैठ रहा है और आप इमीडिएटली उसको ट्रेड कर सकते हैं। और क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी, इसीलिए स्कैल्पिंग में टाइम फ्रेम बहुत छोटा होता है, आपकी एंट्री और एग्जिट बहुत ही क्विक होती है, तो कुछ मिनटों में आप ट्रेड को वाइंड अप करके अपने काम पे वापस लग सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज हम यहां पर स्कैल्पिंग के बारे में थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जस्ट इन केस यू आर न्यू टू स्कैल्पिंग, लेट मी टेल यू दैट स्कैल्पिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंट्रिकेट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, जहां पर आप टेस्ट मैच खेलते हैं, वनडे इंटरनेशनल खेलते हैं, आपके पास एक्शन लेने का, आपके पास सोचने का बहुत सारा टाइम होता है, लेकिन टी20 में ये टाइम बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि गेम का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक उस तरीके से स्कैल्पिंग में आप कुछ मिनटों के लिए मार्केट के अंदर गए हैं, अब इन चंद मिनटों में मार्केट आपके फेवर में जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती है। हम बहुत ही छोटे पीरियड के लिए मार्केट में एंटर करते हैं, इसका मतलब हमें सिर्फ मछली की आंख पे फोकस करना है और मछली की आंख भी यहां पर मूव कर रही है। सो हम बहुत ही थोड़ी देर के लिए मार्केट में एंटर करते हैं और यहां पर हमारा टारगेट रहता है कि हाईएस्ट मोमेंटम वाला जोन पकड़ें और मार्केट में एंटर करें और जल्दी से मार्केट से एग्जिट कर जाएं। वी हैव टू प्ले लाइक वीरेंद्र सहवाग और शाहिद अफरीदी, जहां पर हमारा काम है एंटर करते ही चौके छक्के मारना, क्योंकि यहां पर आपका बड़ा पैसा दांव पे लगा होता है। और यहां पर क्योंकि हम बहुत ही कम देर के लिए एंटर करते हैं, तो यहां पर हमारा जो टाइम फ्रेम रहता है वो अप्रोक्सीमेटली ये स्टार्टिंग के कुछ पीरियड्स में से रह सकता है। आप कुछ सेकंड्स में ट्रेड कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट का चार्ट भी यूज कर सकते हैं। आप जितने ज्यादा कंजर्वेटिव है आप उतना बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे, जितने ज्यादा एग्रेसिव है आप उतने छोटे टाइम पीरियड का चार्ट यूज करेंगे। सो अ कपल ऑफ रूल्स रिमेन्स द सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल द स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज। पहला, टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहेगा। दूसरा, आप इललिक्विड प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं करेंगे। और तीसरा, एक ऐसे प्रोडक्ट में ट्रेड नहीं करेंगे जो वॉलेटाइल ना हो। तो प्रोडक्ट लिक्विड होना चाहिए, प्रोडक्ट वॉलेटाइल होना चाहिए, और हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको ट्रेड करने वाले हैं। इन कुछ बेसिक रूल्स को आपको याद रखना है और ये बेसिक रूल याद रखते हुए अब हम चलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तरफ। पहले कुछ देर तक मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझाऊंगा, मैं आपको उसके कुछ एग्जांपल्स, चाहे वो लाइव मार्केट में हो चाहे वो हिस्टोरिकल हो, ये सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाने वाला हूं। और वंस यू आर क्लियर विद दिस स्ट्रेटजी, वंस यू आर थॉरो विद दिस स्ट्रेटजी, वी विल ट्राई टू मेक अ स्कैनर फॉर दिस, जिसको आप यूज करके, जिसको आप अपने पास सेव भी कर सकते हैं और जिसको आप यूज करके लगातार स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने लिए, जिस भी दिन आपके पास टाइम होगा, और या फिर आप ये काम डेली भी कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको इस स्ट्रेटजी के याद रखने हैं। इट इज रिकमेंडेड कि आप एक पेपर और पेन लेकर बैठिए और मेरे साथ साथ इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कन्विक्शन साथ में प्रैक्टिस करने से ही आएगी। दिस कैन बी सीन एज अ नेट प्रैक्टिस। जैसे कोई भी प्लेयर नेट प्रैक्टिस करता है, वैसे एक ट्रेडर की नेट प्रैक्टिस ये होती है कि जितने चार्ट्स पे हम इस सिस्टम को ट्रैक कर पाए, चेक कर पाए, वो हमारी नेट प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, पहला रूल आपका यहां पर ये है, क्योंकि आप स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए सबसे पहला रूल ये है कि आपका टाइम फ्रेम बहुत छोटा रहेगा। दिस स्ट्रेटजी कैन बी यूज्ड ऑन 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट्स टाइम फ्रेम। आप इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। मैं जनरली 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूं क्योंकि मैं ज्यादा कंजर्वेटिव हूं। अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हैं तो आप 1 मिनट या 2 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन मेरी क्या थी कि ये स्टॉक बहुत ही लिक्विड होना चाहिए। इसका मतलब हम किसी स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं जाने वाले हैं, एज इन बहुत ही छोटे या पेनी स्टॉक में हम नहीं जाने वाले हैं, चाहे वो प्राइस में बहुत छोटा हो या प्राइस में बहुत बड़ा हो। अगर उसका वॉल्यूम नहीं है, अगर वो बहुत ज्यादा स्मॉल कैप है, तो हम उसमें ट्रेड नहीं करेंगे। तो दोस्तों, हमें यहां पर फाइंड आउट करना है सबसे ज्यादा मोमेंटम वाला टाइम पीरियड।
इसको हम स्टार्ट करते हैं एक इंडिकेटर के थ्रू। देयर इज एन इंडिकेटर, आई एम वेरी श्योर यू वुड बी अवेयर ऑफ, जिसका नाम है मूविंग एवरेज। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ मूविंग एवरेजेस। आई एम वेरी श्योर आपने सुन रखा होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं कि सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ज्यादा एग्रेसिव कौन है, तो आई थिंक आपको यह बात मालूम होगी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव एज इन, क्योंकि ये रीसेंट प्राइसेस को ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करती है, इसलिए जब कभी भी ट्रेंड रिवर्सल होगा तो एक्सपोनेंशियल पहले ऊपर जाएगी, सिंपल मूविंग एवरेज बाद में ऊपर जाएगी। और इस पूरे अप ट्रेंड के टाइम पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमेशा सिंपल मूविंग एवरेज को लीड करेगी। और जब कभी मार्केट रिवर्स करेगी तो पहले एक्सपोनेंशियल नीचे जाएगी, उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज नीचे जाएगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इससे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है कि अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज ग्रेटर देन सिंपल मूविंग एवरेज, इफ एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज लीडिंग सिंपल मूविंग एवरेज, दिस इज अ मोमेंटम अप ट्रेंड। यहां पर हमें एक छोटा सा चाहे लेकिन एक शार्प अपमूव मिलने वाला है। पहले इस चीज को चेक कर लेते हैं। ये डिविस लैब का वीकली चार्ट लगा हुआ है, हम किसी में भी अप्लाई करके चेक कर लेते हैं इस चीज को। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, इसमें से हम सिंपल मूविंग एवरेज को रेड कलर का कर देते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्लू ही रहने देते हैं लेकिन थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। यू विल नोटिस वन थिंग, that when the prices started going up, the blue line went above the red line, मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गई, और जब तक एक्सपोनेंशियल सिंपल के ऊपर थी तब तक ये ट्रेंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। दिस इज द बेसिस ऑफ आवर स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। अगर आपको यहां तक बात क्लियर है तो हम यहां पे आगे चलेंगे। हां, हम ये स्कैल्पिंग वीकली चार्ट पे तो ऑफ कोर्स नहीं करेंगे, हम इसको 2 या 3 मिनट के चार्ट पे अप्लाई करेंगे। मैं पर्सनली इसको 3 मिनट चार्ट पे करता हूं, तो मैं आपको उसी पे एग्जांपल दिखाऊंगा। अब हमें निकालने हैं मार्केट में सबसे ज्यादा मोमेंटम वाला टाइम पीरियड। ये पता कैसे चले कि इनमें से कौन सा ट्रेंड लेना है और कौन सा नहीं लेना, तो फिल्टर आउट करने के लिए हम यहां पर एक मोमेंटम ऑसिलेटर अप्लाई कर रहे हैं, विच इज आरएसआई। अब आप एक चीज नोटिस करना, जब ये आरएसआई ओवरबॉट हो जाती है, यहां पर ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग बन रहा है, एक बहुत ही मेजर अप ट्रेंड सा मिल रहा है आपको, यहां पर एक हाईएस्ट मोमेंटम पीरियड मिल रहा है। ठीक उस तरीके से जब ये आरएसआई 30 के नीचे जाती है, आपको यहां पर एक शार्प डाउन मूव देखने को मिलता है। दोस्तों इन्हीं दोनों चीजों को हमने अप्लाई करना है थोड़ी सी वेरिएशन के साथ। एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज को हम 9 पीरियड ही रहने देंगे, लेकिन आरएसआई के पैरामीटर को हम यहां पर चेंज करेंगे और हम यहां पर 14 पीरियड की जगह 28 पीरियड आरएसआई यूज करते हैं, जो इसको थोड़ा सा स्लो बना देता है। मतलब अब ये मुझे ट्रेड बहुत ही लिमिटेड देंगे। यहां देखिए, जब इसने मुझे बाय सिग्नल दिया, कितने बड़े ट्रेड दिए इसने मुझे। दिस इज अ वीकली चार्ट, हम अभी अपने टाइम फ्रेम पे आएंगे। लेकिन ट्रेड कहीं मिस ना हो जाए बहुत सारे हमारे, इसीलिए इसमें हम 70 की जगह 65 का पैरामीटर रखेंगे और सेलिंग वाले ट्रेड के लिए 35 का पैरामीटर रखेंगे। अब ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये 65 और 35 है। और यहां पर अब मैं आ जाता हूं अपने 3 मिनट चार्ट पे। दोस्तों मुझे यहां पर ट्रेड कब लेना है? दिस इज अ लार्ज कैप कंपनी, मतलब हाईली लिक्विड है, इंट्राडे ट्रेड है, कैश मार्केट में आप काम करेंगे। आप चाहें तो ऑप्शंस में कर सकते हैं अगर इसके ऑप्शंस लिक्विड हैं तो। और यहां पर मुझे ट्रेड कब करना है? जब आरएसआई 28 पीरियड इज ग्रेटर देन 65, जो कि आपको यहां पर दिख रहा है। एट द सेम टाइम ये ब्लू वाली लाइन विच इज 9 पीरियड ईएमए इज ग्रेटर देन रेड वाली लाइन विच इज 9 पीरियड एसएमए। जब ये दोनों कंडीशंस मीट हो रही हैं तो मुझे यहां पर बाय जनरेट करना है। यहां पर मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, जो प्रोडक्ट इसमें सबसे ज्यादा मेरा फेवरेट है, जिसमें लिक्विडिटी भी भरपूर है और वोलेटिलिटी भी बहुत अच्छी है, इट इज बैंक निफ्टी। दोस्तों अगला एग्जांपल देखने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आपने ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी तो समझ ली,
लेकिन क्या आप इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अच्छे स्टॉक ढूंढ पाओगे? दोस्तों, कंटिन्यूअसली सारे स्टॉक ट्रैक कर पाना तो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्कैनर का इस्तेमाल करके आप ये काम मिनटों में कर सकते हैं। दोस्तों, upsurge.club के ईएमए स्कैल्पिंग कोर्स में मैंने आपको एक स्कैनर बनाना सिखाया है, सारी कंडीशंस को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हुए। आप स्कैनर बनाने से लेकर उसको एग्जीक्यूट करने तक सारे स्टेप सीखेंगे, वो भी सिर्फ 199 रुपीज में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आज ही इस पे क्लिक कीजिए और कोर्स में एनरोल कीजिए। आइए, लेट्स गेट बैक टू द एग्जांपल। यहां पर आपके सामने आपको बैंक निफ्टी का एक साइडवेज चार्ट दिख रहा है। आपको लग रहा होगा कि कैसा ही प्रोडक्ट है ये, एज इन शॉर्ट टर्म में तो मार्केट बहुत ही ज्यादा चौपी सी रहती है। नाउ सी, एक रूल आपको याद रखना है कि मार्केट खुलते ही आपको स्कैल्प नहीं करना है। आपको ये ट्रेड कम से कम 10:15 10:30 के बाद लेना है। 3 बजे के बाद ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। ट्रेड चल रहा है तो कंटिन्यू रखेंगे 3:20 तक, उसके बाद हम इंट्राडे पोजीशन सारी की सारी एग्जिट कर देंगे। लेकिन 9:15 में मार्केट खुलते ही हमें यहां पर कोई ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि 9:15 वाले प्राइसेस आर मोस्टली डिसेप्टिव इन नेचर। लेट मी नाउ शो यू द रियल ट्रेड, हाउ दे लुक लाइक। हैव अ लुक हियर। यहां पर आपको दिखता है RSI हैज गॉन अबव 65। अभी ये कल की ही बात है, अप्रोक्सीमेटली 51,500 रुपीज के आसपास मुझे बैंक निफ्टी का बाय सिग्नल मिला, और उसके बाद ये मार्केट सीधा ऊपर अप्रोक्सीमेटली 51,750 के आसपास तक मुझे टारगेट देखने को मिला। मैं अप्रोक्सीमेटली स्कैल्पिंग में बैंक निफ्टी में 120 पॉइंट लेकर बाहर निकल जाता हूं, और मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा ये रेड वाली लाइन, विच इज अ सिंपल मूविंग एवरेज ऑफ 9 पीरियड। इसके नीचे प्राइसेस क्लोज होते ही मैं अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, लेकिन अराउंड 120 पॉइंट्स पे मैं प्रॉफिट बुकिंग जरूर करूंगा। वो चाहे 60 से 70% प्रॉफिट बुकिंग क्यों ना हो, पूरी पोजीशन की नहीं भी करूंगा तो भी 60-70% पोजीशन मैं यहां पर 120 पॉइंट पे खाली कर दूंगा। लेट मी शो यू सम अदर ट्रेड। अभी से 3 दिन पहले मुझे यहां पर सेल ट्रेड मिला था। यहां देखिए, ये एक बाय ट्रेड है, इस कैंडल में मुझे मिला, और उसके बाद अगली कैंडल कहां तक गई। बट जिस ट्रेड की मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये ट्रेड मुझे यहां पर मिला, RSI बिलो 35, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बिलो सिंपल मूविंग एवरेज, यहां पर मुझे मिलता है सेल ट्रेड, और उसके बाद ये मार्केट यहां से नीचे जाती है। अगर आपने यहां पर भी शॉर्ट सेल किया हो, दिस प्रॉफिट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इंट्राडे। लेट मी शो यू वन मोर ट्रेड ऑन सम स्टॉक हियर नाउ। लेट अस गो टू अ लार्ज कैप स्टॉक TCS विदाउट एनी चेंज इन द सेटअप। ये मेरा आज का ट्रेड है, हैव अ लुक हियर। यहां पर मुझे वो ट्रेड मिला, एंड लुक एट दिस मार्केट। ये अभी से तकरीबन 2 घंटे पहले का ट्रेड है, 3:05 पे ट्रेड मिला था। ऑल्दो मैंने अपने रूल के अकॉर्डिंग उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, क्योंकि मैं 3 बजे के बाद ट्रेड लेने में थोड़ा सा अवॉइड करता हूं, लेकिन अगर कोई ट्रेड लेना चाहता था तो वो यहां पर ले सकता था उस चीज को। एज अ मैटर ऑफ रूल मैं सुबह 9:15 से लेकर 10:15 तक मैं इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करता, अनलेस अनटिल वो टाइम बेस्ड ट्रेडिंग हो। ये मार्केट खुलने का ट्रेड था। यहां देखिए, यहां पर एक बाय सिग्नल मिला, और अप्रोक्सीमेटली उसके बाद ही एकदम शार्प अपमूव स्टार्ट हो गया। 0.3% रिटर्न स्कैल्पिंग में अगर आप दिन में 2 से 3 बार चर्न कर पाए विद मोर देन 80-85% सक्सेस रेट, यू आर गुड टू गो। लेट मी शो यू वन लास्ट एग्जांपल। Have a look at Bajaj Finance, a beautiful stock for scalping in the cash market. यहां नोटिस कीजिए, अच्छा मूव मिला। यहां नोटिस कीजिए, अच्छा मूव मिला। अभी रिसेंटली भी 1 दिन पहले इसमें अच्छा स्टॉक आया, इसमें अच्छा ट्रेड आया था। यहां नोटिस कीजिए, यहां पर ये ट्रेड मिला, इसके बाद इमीडिएटली फॉल। दोस्तों, दिस इज अ ब्यूटीफुल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी। आई होप आपको ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई होगी। आप एक बार यहां पर रुककर कम से कम ऐसे 4, 5, 6 एग्जांपल अपने एंड पे निकालिए, और अगले वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजीज को ढूंढा कैसे जाए, इसके लिए स्कैनर कैसे बनाया जा सकता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा चार्टिंग पे। एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और फिर आप उस चार्टिंग के स्कैनर को सेव कर सकते हैं, और दिन में कई बार अपने लिए अच्छे ट्रेड्स निकाल सकते हैं। इसमें आप वॉल्यूम कंडीशन ऐड कर सकते हैं, इसमें आप EMA में ट्वीक कर सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली किस तरीके से यूज करी है स्ट्रेटेजी, मैंने आपको यहां पर बताई है। सो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कीजिएगा जब आपको कन्विक्शन आए। कन्विक्शन आती है छोटे छोटे ट्रेड्स लेकर, तो
तो आप छोटे छोटे थोड़े बहुत ट्रेड्स लीजिए, कन्विक्शन आएगी, आप क्वांटिटी धीरे धीरे इंक्रीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड लेट अस लर्न हाउ टू मेक स्कैनर स्टेप बाय स्टेप।